हेलो फ्रेंड्स, वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आपका मोस्ट वेलकम। तो फ्रेंड्स, आज हम एक नई अनाउंसमेंट लेकर आए हैं एक नए कोर्स के साथ में, जिसका नाम है EMRS एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स ने अपना नोटिफिकेशन निकाला हुआ है। इसके फॉर्म्स आए हुए हैं जिसकी लास्ट डेट है 18 अगस्त 2023। 18 अगस्त से पहले आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें PGT, TGT एंड सम नॉन टीचिंग पोस्ट भी इसके अंदर शामिल हैं। और एक बात और मैं बता दूं आपको कि EMRS अपना फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है इन इतनी बड़ी वैकेंसी को लेकर। तो आज इस वीडियो में और जो हमारा ये जो कोर्स है, इस कोर्स का मैं थोड़ा ब्रीफ में आपको बताऊंगा कि ये जो हमारा कोर्स रहने वाला है, ये सिर्फ और सिर्फ रहने वाला है हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के रिगार्डिंग। जैसा कि हॉस्टल वार्डन की जो पोस्ट है EMRS के जो नॉन टीचिंग पोस्ट के अंदर आता है, और इसमें टोटल 669 पोस्ट अनाउंस की गई है, जिसमें से मेल कैंडिडेट्स के लिए टोटल 335 पोस्ट एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 334 टोटल पोस्ट रखी गई हैं। तो देखिए, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये, खासकर उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बैचलर डिग्री की हुई है और जो BEd नहीं है या किसी TGT या PGT के लिए नहीं जा सकते। और वो कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो TGT और PGT के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, हॉस्टल वार्डन की पोस्ट, जैसा कि रेजिडेंशियल ये स्कूल्स हैं, तो रेजिडेंशियल स्कूल्स में क्या होता है कि जो टीचर्स होते हैं और बच्चे जो होते हैं वो सेम उसी कैंपस के अंदर रहते हैं। तो बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल और गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल होता है, तो दोनों के अंदर ही रिक्वायरमेंट होती है एक वार्डन की। तो जो बॉयज़ हॉस्टल होता है उसके लिए मेल कैंडिडेट को ये भर्ती किया जाएगा इसमें, और जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके लिए फीमेल कैंडिडेट को यहाँ पर भर्ती किया जाएगा। तो अगर इसकी ये है आपकी टोटल वैकेंसी 335 मेल कैंडिडेट्स, 334 फीमेल कैंडिडेट्स। अगर इसके फॉर्म की जो फ़ी है उसकी बात करें तो 1000 रुपये हॉस्टल वार्डन की फॉर्म के लिए आपसे चार्ज किए जाएंगे। इसके अलावा बात करते हैं कि इसमें सिलेबस क्या रहने वाला है। देखिए, जो ये एग्ज़ाम है टोटल 120 मार्क्स का एग्ज़ाम होने वाला है, जिसमें टोटल 120 ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, जिसको कि इन्होंने डिवाइड किया है 6 to 7 कैटेगरीज के अंदर। वो 6 to 7 कैटेगरीज क्या क्या हैं? एक तो इसमें पूछा जाएगा आपसे जनरल अवेयरनेस के टोटल आएंगे 10 क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन 1 मार्क्स कैरी करेगा, तो 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के हो गए। सेकंड है रीजनिंग एंड न्यूमेरिक एबिलिटी। इसमें रीजनिंग और कुछ मैथमेटिक्स की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें से आएंगे 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स ये कैरी करेंगे। थर्ड है कंप्यूटर की नॉलेज, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, तो इसकी नॉलेज भी आपको होनी चाहिए। इसमें भी आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 20 मार्क्स कैरी करेंगे। इसके बाद है नॉलेज ऑफ पॉक्सो एंड अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड एक्ट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें टोटल कुल मिलाकर ये जो आपका फोर्थ जो पोर्शन है, इसमें टोटल 10 टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए गए हैं, और 10 टॉपिक्स में से 10 क्वेश्चंस बनेंगे और 10 मार्क्स ही ये कैरी करेगा। अब वो जो 10 टॉपिक्स हैं वो क्या क्या है, देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रन मैरिज एक्ट 2006, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, ये जो पॉक्सो है इसकी फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 का, ये 2012 का ये कानून है। तो इसमें कुछ लॉ के क्वेश्चंस हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म पर काफ़ी अच्छी तरीके से करवाए जाएंगे, तो इसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये मत सोच के चलना कि ये सिर्फ 10 मार्क्स के आएंगे, क्योंकि इतनी बड़े लेवल पर ये वैकेंसी है और कैंडिडेट्स भी काफ़ी इसमें अप्लाई करने वाले हैं, और कंपटीशन जिस हद तक हर एग्ज़ाम में रहता है, तो एक एक नंबर की यहाँ पर फाइट होने वाली है।
तो ये जो सिलेबस मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे तरीके से आपको एनालाइज करना है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से अपनी तैयारी करनी है, ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो सके और काफ़ी अच्छे तरीके से इस एग्ज़ाम में सक्सीड हो सकें। इसके बाद में जो फिफ्थ जो टॉपिक है ये रहेगा एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है, जस्ट ए सेकंड, इसमें से टोटल 30 क्वेश्चंस आएंगे और 30 मार्क्स ही ये कैरी करेगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड टोटल 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। इसके बाद में है जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी में टोटल 30 क्वेश्चंस। इसके साथ में जनरल लैंग्वेज, एक रीजनल लैंग्वेज भी आपको चूज करनी पड़ेगी, जिसमें से भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हर एक लैंग्वेज, जैसे इंग्लिश है, इंग्लिश में भी आपसे 10 क्वेश्चंस, हिंदी के अंदर 10 क्वेश्चंस, एंड रीजनल लैंग्वेज जो भी आप सेलेक्ट करेंगे कि मलयालम है या तमिल है, तेलुगु, जो भी आपके इसमें लैंग्वेज, टोटल 15 लैंग्वेजेज इसमें दी गई है, इंग्लिश चूज करते हैं या हिंदी चूज करते हैं, तो उस लैंग्वेज के अंदर आपसे इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 10 क्वेश्चंस ईच ऑफ लैंग्वेज, तो टोटल 30 क्वेश्चंस एंड 30 मार्क्स। तो इस तरीके से कुल मिलाकर ये 120 क्वेश्चंस बनते हैं। टोटल इसमें टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो रहने वाली है 2.5 आवर की। नेगेटिव मार्किंग इसमें 1/4 की नेगेटिव मार्किंग। देखिए ये एक बड़ा रोल प्ले करेगी इसके अंदर, कि जो क्वेश्चन आप छोड़ देते हैं उसमें तो आपकी मार्किंग क्या है, वहाँ तक तो आपका ठीक है। अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आपका एक ठीक क्वेश्चंस में से 0.25 डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये एक आपका नेगेटिव पॉइंट इसमें रह सकता है। तो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से प्लान करके इसमें अप्लाई करना है, ताकि नेगेटिव मार्किंग को ध्यान में रखते हुए आप एग्ज़ाम को कंडक्ट कर सके अच्छे से। अब इसके साथ में मैं आपको बताता हूँ इस कोर्स की डिटेल, कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है और किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले मैं अपनी क्वालिफिकेशन बता दूं कि आप जिस प्लेटफॉर्म पर जुड़ने वाले हैं, इस प्लेटफॉर्म पर आखिर आपको क्या क्या और किस तरीके से कौन कौन टीचर्स आपको यहाँ पर टीच करेंगे। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपनी क्वालिफिकेशन बताता हूँ। आई एम दीपक कादियान और मेरी जो क्वालिफिकेशन है BSc, MSc, MBA, LLB एंड LLM। तो ये मेरी क्वालिफिकेशन है। और एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो पिछले लास्ट 10 ईयर से मैं एजुकेशन लाइन के अंदर ही काम कर रहा हूं, वर्क कर रहा हूं। तो काफ़ी ये जो आपके टॉपिक्स हैं, किसी भी तरीके से आपको डाउट नहीं रहना चाहिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा। काफ़ी अच्छे तरीके से आपको ये टॉपिक्स कवर करवाए जाएंगे और आपका ये सिलेबस काफ़ी अच्छे तरीके से गो थ्रू करवाया जाएगा। इसके साथ में अभी मैं कोर्स की डिटेल बताता हूं कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। देखिए सबसे पहले इस कोर्स के अंदर आपका जो भी कंप्लीट सिलेबस है वो एक कवर होगा। इसमें आपको 2 बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो ऑनलाइन क्लासेस, अगर आप ऑनलाइन लाइव क्लासेस आपके पास टाइम है तो जो भी हम शेड्यूल करेंगे क्लासेस का आपको शेड्यूल पहले मैसेज मिलेगा, तो आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कीजिए। इसमें फ़ायदा क्या होता है कि एक तो आपका और हमारा 1-to-1 इंटरेक्शन रहेगा। कोई भी डाउट आपका होता है क्लास के एंड में, जैसे ही क्लास चलती है 40 to 50 मिनट्स की जो भी क्लास होगी, तो एंड में आपको 10 मिनट्स आपको दिए जाएंगे कि उस क्लास के रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट है वो आप क्लियर कर सके। प्लस में अगर मान लीजिए कोई क्लास आपको समझ में या कोई डाउट आपका रह जाता है फिर भी, तो आप उस क्लास को दोबारा अपने टाइम के एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग उस क्लास को दोबारा से देख सकते हैं। थर्डली इसमें बेनिफिट है कि हम वीकली एक रखेंगे आपके साथ में काउंसलिंग सेशन, जो कि आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस करेंगे कि आपकी जो स्टडी है जिस तरीके से अभी आपकी चल रही है और आपको किस तरीके से आप उसको बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, किस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं, किस तरीके से आपको सिलेबस को रिवाइज करना है, क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। तो वो सारी चीज़ इसके अंदर आपको हमारी तरफ से बताई जाएगी।
सेकंड जो चीज़ है वो है आपको एनालाइज करने के लिए वीकली टेस्ट सीरीज इसी कोर्स के अंदर हम रखने वाले हैं, और जिसमें क्या है, जितना भी टॉपिक आपका कवर होता है और जो टॉपिक आपका कवर नहीं भी हुआ है, आपको जैसे स्टार्टिंग की जो क्लासेज होंगी उसमें हम एक बार कंप्लीट गो थ्रू करवाएंगे कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस है क्या, उसकी मेन जो हेडिंग्स हैं वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी। इसके बाद में जैसे ही आपका वीकली जो सिलेबस होता है या उससे अलग एज पर पेपर पैटर्न आपके वीकली टेस्ट कंडक्ट करवाए जाएंगे, जो कि इसका आप स्कोर भी आप साथ साथ जैसे ही आपका कंप्लीट होता है टेस्ट, आप इसको अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं, कंपैरिजन भी कर सकते हैं कि आपकी रैंकिंग क्या रही है, इतने बच्चों में आपका ये है, इतनी परसेंटाइल रही है, इतने बच्चों से आप आगे हैं, तो उस यहाँ पर भी आप अपने आप को एनालाइज कर सकेंगे। थर्ड है कि ये जो है, जो भी हम साथ साथ स्टडी करेंगे, आप नोट्स नहीं बना पा रहे हैं या नोट्स आपको पहले तो क्या है, आपको चीज़ें समझनी है, आपको साथ के साथ नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जैसे ही क्लास ख़त्म होती है, आपको हमारे पोर्टल के ऊपर जो हमारी ऐप है वहाँ पर आपको PDF नोट्स उस क्लास बेसिस पर भी अवेलेबल होंगे, और वैसे भी जो भी कंप्लीट जो सिलेबस है उसके PDF नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो ये PDF नोट्स आपको इसी कोर्स के अंदर मिलने वाले हैं। इसके अलावा डाउट सॉल्विंग, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक तो हमारा ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस रहेंगी उसमें 10 मिनट्स आपको अलग से दिए जाएंगे कि जो भी आपके डाउट्स हैं उसको आप क्लियर कर सकते हैं, और उसके अलावा भी आपको वीक में एक दिन हम रखेंगे डाउट सॉल्विंग सेशन के लिए, कि अगर वीकली जो भी हमारा सिलेबस हुआ है, अगर उसमें कोई भी आपको डाउट है तो आप डायरेक्ट मुझसे इंटरेक्ट होकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। इसके बाद में अगर बात करें हम इस कंप्लीट कोर्स के कि प्राइस क्या रहने वाला है इसका, देखिए बिल्कुल बेसिक और नॉमिनल प्राइस हमने रखा है इसको, इस कोर्स का। वैसे इसकी जो कोर्स की जो पैकेज है कंप्लीट, वो रहने वाला है 242,499 का, पर अभी नया कोर्स लॉन्च के दौरान हमने इस पर ऑफर दिया है ऑलमोस्ट 60% का। तो ये जो कोर्स है, अभी जो फर्स्ट 100 जो स्टूडेंट होंगे इस पर आफ्टर डिडक्शन 60% डिडक्शन के बाद में जो अभी 100 स्टूडेंट्स होंगे, या फिर 18 अगस्त तक जो कि आपकी एग्ज़ाम फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है, जो भी तारीख जो भी पहले होगा, या तो 18 अगस्त पहले आए या 100 स्टूडेंट्स जैसे ही पहले हो जाते हैं, तो उन कैंडिडेट्स के लिए रहेगा 999 इंक्लूडिंग एवरीथिंग। उसके बाद में ये हाइक होकर हो जाएगा 2499 का। तो देखिए, आप प्राइस की तरफ ना जाइए, पैकेज की तरफ ना जाइए, आपको सिर्फ ध्यान देना है, आपका सिर्फ मोटो होना चाहिए कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। देखिए 1000 इसकी फॉर्म की फ़ी है, अगर 1000 हम कोर्स को भी ऐड कर देते हैं तो टोटल 2000, कोई ज़्यादा बिग अमाउंट नहीं है। ये मान के चलिए कि 2000 रुपये का आपका फॉर्म ही फिल हुआ है, जिसमें आपका फॉर्म भी आ गया और आपकी तैयारी के लिए आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाएगा जहां पर आप अपने अच्छे तरीके से बढ़िया ढंग से अपनी तैयारी को कैरी ऑन कर सकते हैं। और देखिए, मैं ये नहीं कहता कि आप कोचिंग यहीं ले या आप सेल्फ स्टडी से नहीं कर सकते। अगर आप को लगता है कि आप सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आप सेल्फ स्टडी कीजिए। देखिए काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। मैं कहता हूं इस मौके को आप एनकैश कीजिए। और ये जो आपका एग्ज़ाम है ये भी आप मानकर चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम मानकर चलें तो अक्टूबर मिड तक आपका ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, और अदरवाइज़ अगर और 10 to 15 डेज़ प्लस माइनस इसमें हो सकते हैं। तो अक्टूबर का टाइम आप मानकर चलिए। अभी आप आज की डेट है 4 अगस्त, तो अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर 3 मंथ्स का आपके पास टाइम है। ये जो कोर्स है, इस कोर्स की वैलिडिटी भी आपकी 4 मंथ्स रहने वाली है। अगर मान लीजिए कुछ टाइम एक्सटेंड होता है, मान लीजिए अक्टूबर की जगह जो बोर्ड है वो नवंबर में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करता है, तो भी आपका ये कोर्स जो है वो चलता रहेगा। और अगर किसी कारणवश, अगर मान लीजिए
एग्ज़ाम की टाइमिंग आपकी इंक्रीज होती है तो उस केस में भी आपका टाइम एक्सटेंड यहाँ पर किया जाएगा। तो अभी आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारी वकालत अड्डा की ऐप के ऊपर, जो अभी आपको इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप उस पर जाकर हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का आपको लिंक मिलेगा, आप टेलीग्राम के थ्रू भी जो भी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आएगी, फ्री वीडियोस हैं या नोट्स के रिगार्डिंग है या क्लासेस के रिगार्डिंग है, जो भी अपडेट्स हैं आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी आपसे के साथ शेयर की जाएगी। और इसके अलावा हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिखाई देगा, उस पर के थ्रू भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपकी EMRS के हॉस्टल वार्डन कोर्स के रिगार्डिंग। तो बगैर देरी किए अपनी तैयारी को, आप ये मत वेट कीजिए कि अभी लास्ट डेट कब है, अपने फॉर्म को पहले ही फिलअप कीजिए और जैसे ही फॉर्म फिलअप करता होता है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि देखिए टाइम बहुत कम है, 3 महीने का टाइम कुछ भी टाइम नहीं होता है। सिलेबस जैसा है, हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका सिलेबस है ये एक बार नहीं कम से कम हम 2 बार करवाने की आपकी कोशिश करेंगे। और एक चीज़ के लिए और आपको श्योर करना चाहता हूँ, अगर मान लीजिए आप बिल्कुल डाउन लेवल पर हैं, आपको नहीं लगता, आपको प्रॉब्लम है, कंप्यूटर नहीं आता है या रीजनिंग या न्यूमेरिक एबिलिटी में आप कमज़ोर हैं, देखिए ये जो 4th पोर्शन है इसमें पॉक्सो का है या अदर चिल्ड्रन सेफ्टी रिलेटेड है, ये मान के चलिए ये सब बच्चों के लिए सेम है, ये किसी बच्चे को नहीं आता है। यहाँ पर जो बच्चा है बिल्कुल फ्रेश बच्चा है, हर किसी को एक स्टार्टिंग स्टेज से ही इसको लेकर चलना है। तो जैसे कि मैंने अपना एक्सपीरियंस और अपनी क्वालिफिकेशन बताई है, ये पोर्शन आपका बहुत अच्छे से होने वाला है। एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड, क्योंकि मैं खुद 10 साल से इसी इंडस्ट्री के अंदर हूँ, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड आपका काफ़ी अच्छे तरीके से, ICT रीजनिंग, आपको कहने का मतलब आपको किसी भी एक टॉपिक के अंदर भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी अपडेट EMRS के रिगार्डिंग है वो आप तक पहुंचती रहे। और इसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।